मुझसे कहने लगा, मैं ये सोचा करता था इज्जत, दौलत और शोहरत ये मेरी जिंदगी का मकसद है। सिर्फ 22 साल में मुझे सब कुछ मिल गया, इज्जत भी, दौलत भी, शोहरत भी, लेकिन दिल उसी तरह परेशान। 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। तो रौनक भी है, बहार भी है, फिर दिल क्यों उदास है, फिर दिल क्यों परेशान और गमगीन है। का इस सोच ने मुझे ये मजबूर कर दिया कि मैंने मकसद के इंतखाब में गलती खाई है। मकसद के पाने के बाद तो आदमी चैन में आता है। मुझे अगर इज्जत, दौलत, शोहरत मेरा मकसद है, मुझे मिल चुका है, फिर मुझे चैन क्यों नहीं, फिर मुझे सुकून क्यों नहीं। तो मुझे पता चला कि नहीं, मकसद जिंदगी कुछ और है। मैंने कहा शुक्र करो तुम्हें जल्दी पता चल गया। बाज़े तो जिंदगी गुजार जाते हैं और उन्हें मौत तक नहीं होश रहता कि मैं क्यों आया था और मेरा क्या मकसद था। जो लौट आए कुछ कहना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से, जिन्हें मंजिलों पे खबर हुई कि ये रास्ता कोई और था। चल चल थक गए, जब आगे पहुंचे तो देखो गलत जगह आ गए। वापस मुड़ने का वक्त खत्म हो चुका है, शाम हो चुकी है, अंधेरे छा चुके हैं, अब वापस मुड़ने का रास्ता नहीं है। शुक्र करो कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई और तुम 22 साल की, तुम जल्दी 30 बरस की उम्र में ही तुम्हें होश आ गया कि नहीं मेरी जिंदगी का मकसद कोई और है। उस नौजवान ने कहा हम दिन में 5 नमाजें पढ़ते। उस लड़की ने कहा ये तो बहुत ज्यादा है। तो उस नौजवान ने कहा, लंबी खैर बात हो जाएगी, आखिरी बात बताता हूं। तो जब वो बात खत्म हो गई तो उस लड़की ने आगे हाथ बढ़ाया कि अच्छा खुदा हाफिज। तो उस नौजवान ने कहा मैं आपको ये हाथ नहीं लगा सकता। उस लड़की ने कहा क्यों? कहा ये हाथ मेरी बीवी की अमानत है, ये सिर्फ उसी को छू सकता है और किसी को नहीं छू सकता। तो लड़की खड़ी थी, उसकी चीख निकली और जमीन पे गिर गई और उसकी हिचकियां लग गईं और वो फूट फूट के रोने लगी और कहने लगी वो लड़की कितनी खुशकिस्मत है जिसके तुम खामिंद हो, काश यूरोप के मर्द भी ऐसे होते। और रोती हुई, आंसू बहाती हुई उठ के चल दी। तो उशफाक मरहूम कहने लगे मैंने अपनी बीवी से कहा बानो आज वो तबलीग हुई है कि लाखों किताबें छप कर भी वो पैगाम न पहुंचता जो ये लड़का अपने अमल से पहुंचा गया। तो हमें एक जिंदगी का मेरे अजीजों मकसद मिला है, अल्लाह हमारी मंजिल है, हम अल्लाह को सामने रख के जिंदगी गुजारने वाले हैं। हम आजाद नहीं हैं, हमें अल्लाह देख रहा है, हमारी अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह हमारे साथ है, अंधेरे में, उजाले में, तन्हाई में। किसी से भी छुप जाओ, अल्लाह से नहीं छुप सकते। कहीं चले जाओ की तैयारी करते हुए जिंदगी गुजारना ये कामयाब जिंदगी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा अल्लाह कह दे वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, इनको अलग कर दो और मुजरिमों की सफ में खड़ा कर दो, तो फिर कोई हाल ना होगा। अल्लाह के नबी ने कहा कितनी औरतें होंगी जिनको सर के बालों से फरिश्ते पकड़ के घसीट रहे होंगे और वो कहेंगी हाय हमें बचा लो, हाय हमें बचा लो। और कितने मर्द होंगे जिनके जबड़ों में हाथ डालकर फरिश्ते उनको घसीट रहे होंगे, वो कहेंगे हाय हमें बचा लो, हाय हमें बचा लो। तो उस वक्त अल्लाह कहेगा अवलम नुअम्मिरकुम मा यतदक्करु फीहि मन तदक्कर वजाअकुमुन नज़ीर। मेरे बंदे ये चंद आंसू दुनिया में बहा लेता, जो आज तू कर रहा है, दुहाइयां दे रहा है, ये तू दुनिया में दे लेता तो आज अपने रब की रहमत को देखता। तुझे बताने वाले भी आए थे, तुम्हें समझाने वाले भी आए थे, लेकिन तू तो मजाक उड़ाता रहा, तू तो उनके साथ मस्तियां करता रहा। आज देख ईमान वाले कितने ऊंचे जा रहे हैं, जिन्होंने मुझे राजी किया वो कितनी बुलंदियों का सफर कर रहे हैं, और उनके साथ मैं क्या करने लगा। ये कामयाबी उसको मिलेगी जो अपना सब कुछ अपने अल्लाह पर लगा देगा, वो अपना सब कुछ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके पर लगा देगा। ये कामयाबियां उसका मुकद्दर हैं। ये जिंदगी चंद रोजा है,
اور آج ایک سیلاب ہے میری عزیزوں مغرب کی تہذیب کا، اس انٹرنیٹ نے اور اس ٹی وی نے اور اس میڈیا نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے، سب کچھ ہمارا چلا گیا ہے، اور سوائے اچھل کود کے، کھیل کود کے اور زندگی کی کوئی منزل نہیں رہی۔ میں آپ سب کے سامنے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کی منزل طے کرو، پہلے یہ سوچو اور سمجھو کہ یہ صبح، یہ شام، یہ دن، یہ رات، یہ جو گزر رہے ہیں مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، میرا سفر کدھر کا ہے، میں کہاں جا رہی ہوں، میری آخری منزل کیا ہے، تو اس کے مطابق اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ۔ میرے آپ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار وہ نہیں جو مشہور ہو جائے، جو عزت اور دولت کو اکٹھا کرے، سمجھدار وہ ہے جو اپنی آخرت کا سامان تیار کرے اور اپنی موت کی تیاری کرے۔ اس پر جو جم جائے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، جو اس سے ہٹ جائے گا وہ ہلاک و برباد ہے۔ فرعون جیسا ظالم بادشاہ جس نے بچے ذبح کر دیے، اس کے دربار میں اس کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی، باندھی تھی، اس نے چپکے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گئی، وہ ایمان لے آئی۔ ایمان ایسی دولت ہے جو چھپے نہیں چھپتا، وہ نظر آتا ہے، جہاں نظر آتا ہے وہاں روشنیاں پھیل جاتی۔ میں جب سے کالج چھوڑا میں کبھی ہوٹلوں میں نہیں گیا، یہ 5 سٹار ہوٹل کا اس وقت ہم جایا کرتے تھے جب کوئی وہاں جانے کا نام نہیں لیا کرتا تھا۔ چھوٹی عمر میں لاہور چلے گئے، ماں باپ جیب میں پیسے ڈال دیتے تھے، وہ سمجھتے تھے پڑھ رہے ہیں، ہم کچھ اور کاموں میں ہوتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد میں زندگی میں پہلی دفعہ گیا، ہمارے ایک دوست تھے، ان کی بیٹی کی شادی تھی، تو میں کبھی نہیں جاتا ایسے موقعوں پر اس قسم کی جگہ پر، لیکن اس نے میری اتنی منت کی کہ میں شرمندہ ہی ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا بھائی میں آ جاؤں، اور پھر اس نے مجھے تسلی دلائی کہ وہاں سارا الگ الگ ہے، عورتوں کا انتظام الگ ہے، مردوں کا الگ ہے، پی سی لاہور میں۔ تو میں نے کوئی 30-32 برس کے بعد اس ہوٹل میں قدم رکھا، ماضی کے دھندلکوں میں جھانکتے کتنی صبحیں کتنی شامیں وہاں گزری ہوئی تھیں غفلت کی۔ تو میں جب وہاں سے نکلنے لگا کھانے کے بعد، تو عورتیں نکل رہی تھیں، اکثر بے پرد تھیں، تو وہاں گیلری میں مجھے کسی نے روک لیا، مجھ سے بات کرنے لگ گیا، میں کھڑا ہو گیا، دائیں بائیں کچھ اور عورتیں کھڑی تھی، اتنے میں سب کی نظر پیچھے لگی، عورتوں کے بھی مردوں کے بھی۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ نظریں پیچھے کیوں اٹھ رہی۔ کیا دیکھا، میرے قریب سے ایک خاتون گزری جو سر سے لے کر پاؤں تک مکمل برقعے میں، ہاتھوں پہ بھی دستانے تھے اور پاؤں میں جرابیں تھیں، اور ایک بالکل سادہ سا برقع انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ جب وہ گزری ہے تو ایک دم سناٹا چھا گیا، سارے عورتوں پر بھی سارے مردوں پر بھی۔ تو مجھے اس وقت خیال آیا کہ یہ ہے، یہ سورج جب چمکتا ہے تو ہر ایک کو اس کی روشنی نظر آتی ہے۔ وہ عورت اتنے اعتماد سے گزری، ورنہ ایسے ماحول میں تو جنہوں نے پردے کیے ہوتے ہیں وہ پردے اتار دیتے، سر سے دوپٹے اتار دیتے، وہ اس میں اس طرح گزری، سب کی نظریں شرم و حیا سے جھک گئیں۔ وہ عورتیں جن کے دوپٹے کہیں جا رہے تھے ان کی بھی نظریں شرم و حیا کی وجہ سے جھک گئیں۔ یہ مسلمان عورت کی پہچان ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ خدیجہ کی بیٹی ہے، یہ مغرب کی ننگی بیٹی نہیں ہے کہ جہاں ماں بیٹی کا تصور ختم کر دیا گیا ہے۔ اب وہ گندگی ہماری طرف پھینکنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں یہ گند چاٹنے پر لگانا چاہتے ہیں، اور ہم اللہ کی محنت کر رہے ہیں، یا اللہ تو اس نظام کو توڑ دے۔ ہماری تو بے بسی ہے، ہماری بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے، کپڑے مختصر ہو گئے، عجب حال ہے۔ حیا پتہ نہیں کہاں ہی روٹ کے چلا گیا، نظر ہی نہیں آتا۔ پہاڑوں میں جا کے بھی ڈھونڈا، وہاں بھی نہیں ملا، صحراؤں میں گئے، دریاؤں میں گئے، کہیں نہیں ملا۔ کبھی ایک صفت ہوا کرتی تھی، آج پتہ نہیں کہاں سے ملے گی، کس بازار سے ملے گی، وہ منڈیاں ہی بند ہو گئیں۔
जिस कौम की बच्चियां नाच गाने को अपना शियार और शौक बना लें, उनकी नस्ल से अब खालिद बिन वलीद नहीं पैदा हो सकते, नाचने वाले ही पैदा होंगे। मोहम्मद बिन कासिम नहीं पैदा हो सकते, तारिक बिन ज़ियाद नहीं पैदा हो सकते। ये जलसे जुलूस निकल रहे हैं ना तौहीन रिसालत पर, तो मुझे इस पर और रोना आ रहा है कि ये दीवाने क्या कर रहे हैं। अपनी ही दुकानें जला रहे हैं, अपने ही घर जला रहे हैं, गरीब लोगों के मोटरसाइकिल जला रहे हैं। मुझे सलाहुद्दीन याद आया, मैं बहुत रोया। वो भी किसी माँ का जना ही हुआ था। उसके जमाने में करक, एक हमारे पाकिस्तान में करक है, एक उर्दन में करक है। ऊंची पहाड़ी पर वो शहर है, बड़ा दुश्वार किला है। उस पर एक हुक्मरान था, ईसा, उसका नाम था रिजनाल्ड। तो करक के करीब से काफिले गुजरते थे हज के, तो उसने एक दफा हाजियों के काफिले पे हमला किया और कहने लगा, बुलाओ अपने मोहम्मद को, तुम्हारी मदद कर। और सारे हाजियों को तातेक कर दिया। और दूसरी दफा उसने बहरी बेड़ा तैयार की और मदीने पर हमला करने के लिए वो बंदरगाह तक पहुंचा, यम्बू की, लेकिन मौसमी हालात साजगार न थे तो वापस हो गया। तो हित्तीन की लड़ाई हुई है फलस्तीन में, जिसमें सारा यूरोप अपनी ताकत के साथ मैदान में उतरा था। और इधर तन्हा सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह अकेला उस लश्कर से टकराया था और उन्हें उसमें सारी रोमन एम्पायर को शिकस्त हुई थी। तो बड़े बड़े बादशाह उसमें गिरफ्तार हुए, तो उसमें रिजनाल्ड भी गिरफ्तार होकर आया। तो कोई 12 बादशाह थे रियासतों के जो सामने उसके पेश किए गए। तो प्यास की शिद्दत से सबका बुरा हाल था। तो सलाहुद्दीन ने सबको पानी पेश किया, रिजनाल्ड को नहीं पेश किया। तो यरूशलेम का जो बादशाह था हाउफरे, उसने अपना पानी बचा के उसको दिया। तो सलाहुद्दीन ने कहा, ये पानी तू दे रहा है, मैं नहीं दे रहा हूं। इस्लाम में यह है, जब किसी को पानी पिला दो तो उस पर तुम हाथ नहीं उठा सकते, ये अमन की निशानी। तो सलाहुद्दीन ने फौरन उसे कहा, ये पानी तूने दिया, मैंने नहीं दिया। तो फिर उन्होंने रिजनाल्ड को इस्लाम की दावत दी कि तू मुसलमान हो जा, मैं तुझे दावत दे दूं। उसने इनकार कर देखा, मैं नहीं होता। तो उन्होंने कहा, मैंने तेरे कत्ल की 2 दफा कसम खाई थी। एक जब तू मदीने पे हमला आवर हुआ था तो मैंने कसम खाई थी मैं तुझे अपने हाथों से कत्ल करूंगा। और दूसरी दफा जब तुमने हाजियों पे हमला करके कहा था बुलाओ मोहम्मद को, तो मैंने कसम खाई थी कि मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं अपने हाथ से तेरी गर्दन उड़ाऊंगा। आज मोहम्मद का अदना गुलाम तेरी उस बात पर यह फरीजा अदा करने के लिए आ रहा है। और अपनी तलवार से उसकी गर्दन उड़ाई, वो पीछे लटक गई, पूरी नहीं उड़ी, पीछे लटक गई। खौफनाक मंजर बन गया। तो सारे बादशाहों पे कब कभी तारी हो। तो सलाहुद्दीन फरमाने लगे, हमारे मजहब में ये नहीं है, बादशाहों के साथ हम बादशाहों जैसा ही सलूक करते हैं, पर ये हुदूद से आगे चला गया था। अब मुझे ये किस्सा भूला हुआ था, मुझे इन्हीं हादसों में, इन्हीं हंगामों में वो याद आया। तो बात तन्हाइयों में बैठ के बेबसी के आंसू बह जाते हैं और इसके सिवा कोई चारा नहीं है। हमारी सारी नस्ल मौसीकी में डूब चुकी है। जो बदन सुरताल पे थरकते हों, जो बदन मौसीकी के ऊपर हिलते हों, रक्स में आते हों, उन पे कांटे ही उगेंगे, उन पे सलाहुद्दीन का फूल नहीं उग सकता, उन मोहम्मद बिन कासिम के फूल नहीं उग सकते। बांझ हो गई है हमारी नस्ल। और ये यूरोप का शहर है जो चल गया है, हमारी बेबसी है, हमारी बेबसी है। मैं तो बस मिन्नत ही करूंगा, अपने आप को पहचानो, अपनी हस्ती हैसियत को पहचानो, अपनी निस्बत बदलो। तुम्हारी निस्बत यूरोप के साथ होके अगर मौत आई बेकीमत हो जाएंगे। अगर मदीने वाले की निस्बत मिल गई तो हज़रत फातिमा के दाएं बाएं तुम्हें भी खड़ा कर दिया जाएगा, हज़रत खदीजा के दाएं बाएं तुम्हें भी खड़ा कर दिया जाएगा। ये चंद दिन हैं,
सबर कर लो, घुट घुट के मर जाना ही बेटियों की रिवायत है। मशरिक की बेटी, उसने घुट घुट के मरना ही सीखा है। हाँ, ये आजादी, ये आवारगी, ये मगरिब की औरत का खासा है। और 18वीं सदी तक मगरिब में भी कोई औरत ऐसे नंगी ना थी। तो घर की जिंदगी थी। 1792 में लंदन में एक औरत थी, मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट। उसने आजादी निस्वां पर सबसे पहले किताब लिखी थी कि औरतों को आजाद किया जाए। उस आजादी का जहर है जो आज भरा हुआ है। फिर उसी लंदन में 1792, 1998, 200 साल गुजरे कि उसी इंग्लैंड का सर्वे किया गया। औरतों से पूछा गया, तुम घरेलू खातून बन के रहना चाहती हो जो इसी तरह जैसे आज जिंदगी है? 98% औरतों ने कहा, हम घर की खातून बन के रहना चाहती हैं, लेकिन हमें खामिद मुयस्सर नहीं है। हमें बॉय फ्रेंड मिलते हैं जो टिश्यू पेपर की तरह मसल के हमें फेंक देते हैं। तो इस गलाजत का उन्हें भी पता चल चुका है, लेकिन अब वो निकल नहीं सकते। जो निकालने वाले थे वो खुद उस पर रीझ गए। निकालना हमने था, ईमान वालों ने। हम खुद उस जिंदगी पर रीझ गए हैं। अपने आप को निकालो इस दलदल से। हमारी औरत, हमारी बेटी की इज्जत ये नहीं है कि वो जीनत महफिल बन के बैठी हो। हमारी बेटी की इज्जत ये है कि उसका नौखन भी नजर ना आए। हमारी महराज ये नहीं है कि वो स्टेज पे नाच रही हो। हमारी महराज ये वो रात की तन्हाई में कुरान के सामने बैठ के रो रही हो।